तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सलील चौधरी और आप देख रहे हैं सलील चौधरी व्लॉग्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम आ गए हैं एक सुंदर सी लोकेशन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। गुड़गांव में ऐसी लोकेशन भी है, शायद आपको नहीं पता होगा। मेरे को भी बहुत मुश्किल से मिली है, गूगल पे चेक किया मैंने। वो जा रहा है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे, जो अभी नया नया बना है। तो आज हम आए हैं इस लोकेशन पे अपनी बाइक का एक ओनरशिप रिव्यू देने, जो कि है डोमिनार 400। तो वैसे बात करते हैं हम रिव्यूज़ के बारे में। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं 3 महीने इस बाइक को लिए हुए, और मैंने एवरेज बहुत सी राइड्स कर भी ली हैं। तो मतलब मैं आगरा भी गया हूँ गुड़गांव से, और सुंदरनगर से गुड़गांव भी आया हूँ। मतलब हिमाचल टू दिल्ली भी गया हूँ, और दिल्ली से आगरा तक भी गया हूँ। तो अभी मुझे अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं 3400 कुछ किलोमीटर। ज़्यादा तो नहीं है, बट एज अ बिगिनर, मतलब अगर किसी को पता करना होता है बाइक कैसी है, तो इतने में पता चल जाता है आदमी को। और अभी मैंने इसकी एक सर्विस करवाई है सिर्फ, एंड सेकंड सर्विस भी कुछ टाइम पे हो ही जाएगी। तो पहले तो बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो गाइस, डोमिनार एक ऐसी बाइक है जो आपको देगी 373 सीसी का लिक्विड कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 37 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क विद 40 PS ऑफ पावर, और जो कि आती है डुअल चैनल ABS के साथ। तो गाइज़, ये तो रही टेक्निकल बातें। अब मैं आपको आम इंसान की भाषा में बताता हूँ कि इस बाइक के कॉन्स क्या हैं और प्रोज़ क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं जो इसके प्रोज़ हैं। तो भाई, ये एक ऐसी बाइक है जो 3 लाख में आपको इतनी चीज़ें प्रोवाइड करवा देती है, जो कि आई डोंट थिंक सो कोई कंपनी की बाइक करवाती होगी इस वैल्यू में। सबसे पहले बात करें तो इसकी एक्सेसरीज़ की। आप देख सकते हैं जो भी एक्सेसरीज़ हैं इसमें, मैंने इसमें से सिर्फ 2 एक्सेसरीज़ डलवाई हैं, वो भी एड ऑन्स बोल सकते हैं आप। बट जो कंपनी की तरफ से आती हैं वो आपको एक मिल जाएगा ये नकल गार्ड, आपको ये मिल जाएगा वाइज़र, और साथ में ही आपको मिल जाएंगे क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड तो मोस्टली आजकल आते ही हैं बाइकों में, बट इसमें ऑलरेडी थे। और साथ में आपको ये मिल जाएगा एक कैरियर, जिस पे आप पीछे से टॉप बॉक्स लगा सकते हैं सामान डालने के लिए। और साथ में ही आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है एक माउंट बोबो का फ़ोन लगाने के लिए। पर जो ये माउंट है, इसके नीचे जो छोटा सा माउंट बना होगा यहाँ पे, ये वाला जो माउंट है, ये ऑलरेडी कंपनी देती है। इसके ऊपर आप कैमरा भी लगा सकते हो और अपना फ़ोन भी माउंट कर सकते हो। और ये भी मैंने एक्सेसरी कुछ दिनों पहले ही ली है, ये कैमरा माउंट करने के लिए एक्स्ट्रा। बट ये है एक्स्ट्रा चीज़, बाकी जो कंपनी देती है वो इसमें माउंट यहाँ पे पहले से मिलेगा आपको। साथ में ही आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इतना, मतलब एडवांस लेवल तो नहीं है जिस लेवल का आजकल बाइकों में मिल जाता है, बट इसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें बता देगा। स्टैंड की इंडिकेशन दे देगा, आपको ये बता देता है कि आपका एवरेज कितनी है, बाइक की एवरेज फ्यूल कंजप्शन दिखा रहा है जैसे यहाँ पे। और आपको ये बता देगा कि आपका डायनेमिक अपनी एवरेज कितनी आ रही है बाइक की। आपको ये तक बता देता है कि कितना टाइम रह गया कि सर्विस करवानी पड़ेगी बाइक की, कितने टाइम में। साथ ही साथ बाकी आपको ये मिल जाता है USB चार्जर। यहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं USB केबल लगा के। और जो बहुत सी बाइकों में इनकॉमनली नहीं आता, इसमें जो सबसे अलग चीज़ है वो है ये सेकेंडरी जो आपका आता है मीटर। इसमें आपको बता देता है कि आपका गियर कौन सा है, आपका ट्रिप कौन सा है, कितने किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं, और कितना टाइम हो रहा है। और ये बहुत सी बाइकों में नहीं है, और डोमिनार में ये सबसे अलग चीज़ है और कुछ इनोवेटिव है। यूज़ बहुत कम होती है, बट अच्छी चीज़ है ये। और बात करें तो इसकी लाइट पैनल्स की, तो सारे के सारे LED पैनल्स हैं। आप इसके इंडिकेटर देख लो,
टेल लाइट्स देख लो और हेडलाइट जो भी हैं ये सारे एलईडी लगी हुई हैं इनमें। साथ ही में आता है इसमें एक डुअल बैरल एग्जॉस्ट जो कि बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में, और इसकी साउंड भी तुमको मैं बाद में सुनाऊंगा। साउंड तो इसकी है ही लाजवाब। तो ये तो बात रही इसके फ़ीचर्स की। बात करते हैं कि ये बाइक कितनी प्रैक्टिकल है, और अगर आप कोई ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो 3 लाख के अंडर हो तो आपको ये कंसीडर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो डोमिनार है वो सिर्फ़ एक लौती ऐसी बाइक है जो कि टूरिंग कैपेसिटी के साथ और इतने बड़े इंजन के साथ 3 लाख के नीचे आपको मिल जाएगी। और अगर आप बात करें सिटी ट्रैवल की तो ये बाइक थोड़ी सी भारी है, मतलब जितना आपका बुलेट होता है उतनी ही भारी है ये भी। अगर आपने बुलेट चलाया तो आपको ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा, बट जो इसकी लेंथ है बाइक की वो मेरे को लगता है थोड़ी सी हाइट भी ज़्यादा है और इसकी लेंथ हल्की सी ज़्यादा है। तो आपको अगर कहीं ट्रैफिक में अगर आपको आगे पीछे बाइक करनी है, हेलमेट डाल के थोड़ी दिक्कत होती है, विदाउट हेलमेट तो बंदा कर भी लेता है, बट मेरे को जो आज तक फील हुआ है कि अगर आपको ट्रैफिक में थोड़ी सी आगे पीछे करनी है तो हल्की सी दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं पर हल्की फुल्की दिक्कत होगी। बाकी अगर आपने बुलेट चलाई है तो आप इसका भार भी संभाल ही लोगे आराम से। और बेसिकली लोग कहते हैं कि उतना फ़र्क नहीं पड़ता भार की वजह से, बट जो डोमिनार है इसका जो वेट रेशो है वो आगे की तरफ है सारा, मतलब इसका जो इंजन है यहाँ पे है आगे, तो इसका मैक्सिमम वेट जो है आगे की तरफ है और लोअर साइड पे है। जो अब हमारी बुलेट होती है उसमें दोनों साइड पे अपना डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है वेट, तो वो ईज़िली हैंडल हो जाती है बाइक। साथ ही साथ उसकी हाइट भी थोड़ी डाउन है। बाकी मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट मेरे को पता तो नहीं है कितनी है, बट अगर आपने वीडियोस में देखी होगी तो आराम से मेरे पैर नीचे लग जाते हैं इस बाइक पे और मैं हैंडल तो कर सकता हूँ इसको। तो बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो मैं खुद अपना बता दूं, मैंने इससे पहले राइड किया 350 बुलेट जो मेरे भाई का है, और हमने वो 2021 मॉडल है, तो वो भी 350 सीसी है, बट वो डिफाइन नहीं करता अपनी पावर को। बट ये जो बाइक है ना, इसका पिकअप नेक्स्ट लेवल है। जब इसको चलाओगे ना, अगर 5वें गियर पे भी आप थ्रॉटल दोगे तो आपको एक जर्क सा फील होगा कि नहीं पावर है बाइक में। और अगर आप हाईवे भी राइड करते हो तो हाईवे राइड पे भी आराम से टेक ओवर कर लेती है गाड़ियों को, और स्पीड तो ये पकड़ ही लेती है, 5 से 6 सेकंड में 100 की स्पीड भी पकड़ लेती है ये। और बात करें इसकी ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग जो रियर ब्रेकिंग है उसमें हल्का फुल्का इशू है। सिंस ये ABS है तो आपको कोई इशू तो नहीं होगा, मतलब स्किड वगैरह नहीं होती बाइक, बट जो रियर ब्रेकिंग है उसमें थोड़ा हल्का सा इशू है। आई डोंट नो अब उसकी क्या रीज़न है, बट जो फ्रंट ब्रेकिंग है, फ्रंट ब्रेकिंग तो बहुत सही लेवल की है। तो इसमें जो सस्पेंशन आते हैं इनकी बात करते हैं। जो सस्पेंशन है USD फोक्स आते हैं, जो कि बहुत ही मतलब मैंने जहाँ तक नोटिस किया तो मुझे ये अच्छे लगे। लोग कहते हैं कि स्टिफ है इसका सस्पेंशन, बट इसका सस्पेंशन बहुत सही है। अगर आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी करते हो, मतलब हल्की फुल्की से मेरा मतलब है आप रोड देख लो, साला रोड ही बवासीर है। ये सारा कच्चा ही आगे तक, इससे थोड़ा ज़्यादा भी होगा, खड्डे भी होंगे तो चलता है। अगर आप ऑफ रोडिंग भी करोगे तो अच्छी है ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए, मतलब सस्पेंशन अच्छे हैं इसके। बाकी ऑफ रोडिंग में एक दिक्कत है, वो मैं आपको कॉन्स में बताता हूँ। और तो गैस लोग बोलते हैं कि जो बाइक्स हैं हीट बहुत होती हैं, जैसे आपकी ड्यूक होगी और जो भी मतलब बड़े इंजन वाली बाइक्स हैं 390 बहुत हीट होती हैं। तो भाई अब इंजन बड़ा है तो हीटिंग तो होगी, बट इसमें एज सच मेरे को कोई इशू नहीं लगा। लिक्विड कूल इंजन है, यहाँ पे रेडिएटर भी आप देख सकते हैं, ये एक्सेसरी मैंने ऊपर से डलवाई है बाद में। तो मतलब ये हीट होती है, बट इसका रेडिएटर जो है वो मतलब इमीडिएटली उसी टाइम पे ऑन हो जाता है, थोड़ी देर बाद ही ऑन हो जाता है। और मेरे को आज तक ऐसा कोई इशू नहीं हुआ कि मेरी टांगों में ऐसी जल गया हो या फिर कुछ ऐसा इशू हुआ कि हीट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो या बाइक बंद हो रही हो। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने गर्मियों में नहीं चलाई इतनी, बट बरसात के बाद से अभी तक, अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ऑलमोस्ट, तो अभी तक तो मेरे को कोई इशू आया नहीं है। बाकी बात करते हैं एक और एक्सेसरी के बारे में जो मैंने आपको बतानी थी बट मेरे को याद नहीं रही। ये जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं स्ट्रैप्स, ये आपके बैक सीट के अंदर रहते हैं, निकालने पड़ते हैं। ये 4 स्ट्रैप्स लगे हैं ना यहाँ पे, आप इस पर बैग एडजस्ट कर सकते हो ऊपर से कोई भी, जो कि मेरे को बहुत सही चीज़ लगी, क्योंकि अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो आपको बैग सेट करना पड़े, तो आप यहाँ पे बंजी कॉर्ड जो होती है उसको लगा के अपने आराम से बैग सेट कर सकते हो। और ये चीज़ है भी बाइक के साथ में अटैच्ड,
तो कोई ऐसा इशू नहीं रहता कि सामान गिर सकता है या कुछ भी। तो बात करें अब मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो बजाज है, आपको पता ही है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी होती नहीं है इस कंपनी की बाइक्स की, और आई होप आगे भी ना हो। तो जो मैंने फ़र्स्ट सर्विसिंग करवाई थी, वैसे तो उसमें कम ही चार्जेस आते हैं, बट मेरे अराउंड 2024 या 23 रुपीज़ एग्जैक्टली मेरे को याद है, इतना ही आया था। और नेक्स्ट में भी लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2500 आएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। बट सेम अगर आप लेते हो KTM वगैरह तो उनकी सर्विसिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है इससे, और इसके पार्ट्स भी थोड़े मतलब सस्ते मिल जाते हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, जो इसके मिरर्स हैं ये हैं बिल्कुल ही स्टर्डी हैं, मतलब अगर आप हाई स्पीड पे होगे तो वाइब्रेशन नहीं होगी इसमें ज़रा भी। ये मिरर्स कुछ बनाए भी इस तरीके से गए हैं कि इतने इतने पे मेरी बॉडी दिखती है, और ये जो बाहर का एरिया है यहाँ पे पूरा रोड दिखता है मेरे को पीछे। मतलब विजिबिलिटी है, मैं उतना नहीं बोलता कि पूरा रोड दिखता है पीछे का, बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड राइडर हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा ही दिखे पीछे का तो वो भी पॉसिबल नहीं होता बाइक में। तो भाई बात करते हैं कुछ कॉन्स के बारे में। अब इतनी अच्छी चीज़ें हैं बाइक में तो कुछ कॉन्स तो होंगे ही होंगे। तो शुरू करते हैं वाइब्रेशंस से। तो लोग बोलते हैं कि वाइब्रेशंस है नहीं डोमिनार में या फिर ज़्यादा नहीं है, बट मैंने जो अपनी हिसाब से फील किया है एज अ राइडर, हैंडल में, गियर्स में कोई वाइब्रेशन नहीं है। हल्की फुल्की होगी, बिल्कुल ही ना के बराबर होगी, बट जो आपकी रियर सीट है ना, वो सारी वाइब्रेशंस आई डोंट नो क्यों बट यहाँ पे फील होती हैं। अगर जो आपका पिलियन राइडर होगा और आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं हाईवे पे, और आप गियर डाउन करते हैं, किसी हैवी गियर पे आ जाते हैं, थर्ड पे आ गए, सेकंड पे आ गए, तो जो भी वाइब्रेशन है आपको पिलियन पे फील होगी बहुत ज़्यादा। मैं खुद पीछे बैठ के वो फील की हुई है चीज़। ये आपको बहुत लोग शायद नहीं बताएंगे, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। और एक और चीज़ बात करते हैं इसके पिकअप के बारे में। अगर आप सिंगल राइड कर रहे हो तो पिकअप बहुत सही है, बट अगर आप राइड कर रहे हो किसी पिलियन के साथ जो कि अगर अंडर 50 है, 50-55 भी चलेगा, बट अगर वो आदमी है 80 किलो 90 किलो का, तो मैंने ये चीज़ खुद फील की है। आपको जो पिकअप होता है उसमें ऐसा लगेगा कि पिकअप थोड़ा कम हो गया, बाइक एकदम से पकड़ नहीं रही स्पीड, थोड़ी टाइम लगा रही है, बट जो हाई एंड परफॉर्मेंस है वो तो रहेगी सेम ही। मतलब टॉप स्पीड उतनी पहुंच जाती है, मतलब जितनी आप सिंगल राइडर में भी ले लेते हो, बट जो पिकअप में उसमें हल्का सा फ़र्क पड़ेगा। और बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। जो मैंने ऑफ रोड की बात की थी आपको कि एक कमी है इसमें, तो इसका जो ग्राउंड लेवल है वो हल्का सा नीचे है, डाउन है, तो ये बाइक यहाँ से टच हो जाती है। मतलब एकदम से कोई खड्डा आ गया और आप हैं हाई स्पीड पे तो ये टच होगी नीचे से, क्योंकि इसका ग्राउंड लेवल कम है थोड़ा और एज़ कम्पेयर टू और बाइक्स। इस सेगमेंट में एक ड्यूक 390 भी आती है, बट उसकी प्राइस से कोई 70,000 या 80,000 ज़्यादा है। मेरे को अप्रॉक्सीमेटली पड़ी थी ये 3.75 अराउंड, इतनी की पड़ी थी। तो अगला कौन जो इसके बात करेंगे, इसकी हेडलाइट जो है, मतलब है बहुत अच्छी हेडलाइट है, सारा सही है, बट ये आपको कभी ना कभी अगर कोई आप चल जाते हैं पहाड़ी एरिया में जहाँ बिल्कुल ही अंधेरा है, वहाँ पे आपको सीधा रोड, मोड़ों पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका थ्रो इतना सही है कि पूरा रोड ऐसे दिख जाता है, वाइड एंगल में थ्रो है इसका पूरा। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे पड़ रहा है जैसे 350 क्लासिक वगैरह का पड़ता है, वैसा नहीं है, पूरा रोड दिखता है। बट अगर आप कहीं पे चल जाते हो ऐसे एरिया में जहाँ पे सीधा रोड है और बिल्कुल वहाँ पे वो नहीं है, कोई लाइट वाइट नहीं है, तो आपको दिक्कत होने वाली है। उतना थ्रो नहीं है इसका, आगे चले जाएगी आपको पूरा रोड ही दिखा दे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे फॉग लैंप्स लगाने पड़ेंगे जो कि यहाँ पे लगते हैं। मैंने भी लगवाए नहीं है, मैं फ्यूचर लगवाता हूँ। और बात करें माइलेज की, अब भाई बड़ा सीसी का इंजन है तो माइलेज तो होने वाली है कम ही। तो मुझे जो अप्रॉक्सीमेटली ये दे देती है वो देती है आपका 25 किलोमीटर पर लीटर। थोड़ा सा कम है, लोग बोलते हैं कि इससे बढ़िया तुम गाड़ी ले लेते ये वो, बट फील कहाँ पे है गाड़ी में वो वाली जो ये माइलेज है। ये मैं इसलिए मेरे को इतनी मिल रही है क्योंकि मैं थोड़ी हाइपर राइड करता हूँ। 100 एवरेज स्पीड रहती है, 100-120, और इतने में आपको इतनी माइलेज देगी। बाकी अगर मैं जब फर्स्ट सर्विस से पहले इसको यहाँ पे लाया था गुड़गांव, तो मैंने राइड किया था 70-80 मैक्सिमम, 1-2 बार 90 पे गया होगा मैक्सिमम, बट मैंने इतनी 70-80 राइड की थी तो मेरे को 30 टू 35 अप्रॉक्सी मेरे को मेटली याद है
मतलब 30 से 35 के बीच में मेरे को एवरेज मिल गई थी। आप शायद बिलीव नहीं करोगे बट इतनी एवरेज मेरे को मिल गई थी उस टाइम पे। बट अब मैं देखता हूँ जब मैं 100 से ऊपर ही चलता हूँ लॉन्ग टूर्स पे, तो इसकी एवरेज अराउंड 25 ही मिलेगी आपको। तो भाई एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो कि मैंने आपको नहीं बताई, इसका जो एग्जॉस्ट है वो कैसा है, अभी सुना देता हूँ मैं आपको। तो अभी बाइक है थोड़ा सा ओपन एरिया में, तो इसका एग्जॉस्ट इतना सही मतलब आपको सुन नहीं रहा होगा, पर इसका साउंड जो है वो थोड़ा बेसी सा साउंड है। अगर आप किसी टनल से जा रहे हो या फिर किसी क्लोज्ड एरिया में हो तो आपको एक बेस सा सुनेगा और दूर से पता चल जाता है कि कोई बाइक आ रही है, जो कि एग्जॉस्ट बहुत ही अच्छे लेवल का है, जो कि आप बोल सकते हो। तो भाई एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम्स तो बाइक में इतनी है जो मैंने आपको बता दी, प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते, कॉन्स बोल सकते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक राइडिंग पोस्चर कैसा है, एक बार दिखाता हूँ फिर बात करते हैं उसके बारे में। तो ये है राइडिंग पोस्चर बाइक का, और लॉन्ग टूर पे अगर आप जाते हैं तो ये पोस्चर बहुत सही रहता है। मेरे को आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि मेरी पीठ में दर्द हो रही है या कुछ भी हो रहा है। तो राइडिंग पोस्चर बेस्ट है इस बाइक का एज ए टूरर स्पोर्ट्स बाइक। और थोड़ा टर्निंग रेडियस इसका कम है, जैसे मैं अभी आगे गया था तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया वापस आने में। टर्निंग रेडियस की बात करनी थी कॉन्स में, टर्निंग रेडियस थोड़ा सा कम है इसका। आपको मतलब अगर यहाँ से भी मोड़नी है तो 1-2 बार आगे पीछे करनी पड़ेगी बाइक। तो भाई ये था रिव्यू मेरी डोमिनार BS6 फेज़ 2 इंजन वाली बाइक का। तो अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं कि ऐसी टूरिंग स्पोर्ट्स बाइक जो कि 3 लाख के अंदर आए और इतने फीचर्स हों उसमें ऐसे जो मैंने आपको बताया, तो बेस्ट चॉइस है मेरे हिसाब से तो डोमिनार। बाकी वीडियो पे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप बाइक्स के शौकीन हैं तो मेरे को ये बताना कि मैंने डोमिनार पे कावासाकी का स्टिकर यहाँ पे और क्यों लगाया है। मतलब मैं कहीं पब्लिक में भी लेके जाता हूँ तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि ये बजाज की बाइक है, लोग बोलते हैं कावासाकी की बाइक है लोगों को देख के। बट फिर भी अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बताना। बाकी ये दिखाना तो भूल गया मैं आपको, एरिया देखो यहाँ पे पानी पानी है हर तरफ। गुड़गांव के तालाब तो नहीं बोल सकते इसको, तालाब ही वैसे, वहाँ पे भैंसें नहा रही है। अगर आपका कभी मन करे यहाँ पे आके नहाने का तो आप भी नहा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय।